आप एक लंबी दिन के बाद घर आते हो। आपका शरीर भारी लगता है। आपका मन भरा हुआ और शौर से भरा लगता है। आप बैठ जाते हो आराम की उम्मीद में, लेकिन थकान जाती नहीं, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये और गहरी लगती है और शांत और भारी। एक ऐसी थकान जो नींद से भी ठीक नहीं होती। ये है भावनात्मक थकान। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब है कि आप बहुत लंबी समय से उठाए हुए हो। ऐसे पालों में हम राहत ढूंढते हैं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज, थोड़ा सुकून, थोड़ा आराम। और हां, ये सब मदद करता है, लेकिन कभी-कभी ये काफी नहीं होता, क्योंकि कुछ थकान शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की होती है। और इस तरह की थकान के लिए कृष्णा एक जवाब देते हैं, एक प्राचीन जवाब, एक कोमल जवाब, भगवद गीता से। कृष्णा हमें एक बहुत सरल बात सिखाते हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली। हम सिर्फ काम से नहीं थकते, हम चिंता करने से थकते हैं। लोग क्या सोचेंगे, इसका ख्याल, नतीजे का बोझ, किसी को निराश ना करने का डर, और हर वक्त काफी होने का बोझ। धीरे धीरे, बिना महसूस किए, हम ये मान लेते हैं कि हम ही अपने रोल्स हैं, अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी सफलता, अपनी असफलता। गीता में इस भूल को कहा गया है अविद्या। ये ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान को भूल जाना। कृष्णा हमें याद दिलाते हैं, आप वो नहीं हो जो आप करते हो, आप वो हो जो अपने आप को करता हुआ देख रहा है। सोचों के पीछे का शांत दर्शक, भावों के पीछे की चुप उपस्थिति। और जैसे ही आप ये याद करते हो, अंदर कुछ नराम पड़ने लगता है। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख, ठंड और गर्मी आते जाते रहते हैं। ये स्थायी नहीं होते, इन्हें धैर्य के साथ सहना सीखो। इस पर जरा सोचो, आपने जो भी भाव कभी महसूस किया है, वो गुजर चुका है। वो भी जो कभी असहनीय लगता था, वो भी जो कभी खत्म ना होने जैसा लगता था। इसलिए जब थकान आपके मन में कहती है, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो प्यार से खुद को याद दिलाओ, कुछ भी स्थायी नहीं है। आप डूब नहीं रहे हो, आप एक ऐसी लहर में खड़े हो जो पहले ही गुजर रही है। अपने भावों से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें आपके अंदर से गुजरने दो, जैसे आसमान में बदल गुजर जाते हैं। क्योंकि जो भाव गुजर जाने दिए जाते हैं, वो आपको हल्का कर देते हैं, लेकिन जो भाव रोके जाते हैं, वो आत्मा को थका देते हैं। फिर कृष्णा हमें एक और बहुत मुक्त करने वाली शिक्षा देते हैं। आपका अधिकार कर्म पर है, लेकिन फल पर नहीं। इस बात को अंदर उतरने दो। आपकी जिम्मेदारी है प्रयत्न, नतीजा नहीं। जब आप इस बात को सच में समझ लेते हो, मन को आराम मिल जाता है। आप अपनी कीमत उन चीजों से जोड़ना बंद कर देते हो जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप चिंता में अपनी ऊर्जा बहाना बंद कर देते हो। आप लापरवाह नहीं बनते, आप शांत बनते हो। इसलिए जब दिल बोझ से भरा लगे, तो धीरे से ये सच बोलो, मैं प्रयत्न के लिए जिम्मेदार हूं, अंत के लिए नहीं। आपके अंदर एक हिस्सा है जो कभी थकता नहीं, ना शरीर ना मन, बल्कि दोनों के पीछे की शांत चेतना, आत्मन। कृष्णा कहते हैं, ये आत्मन दुख से अछूता है, थका से अछूता है, भय से अछूता है। इसलिए ये कहने के बजाय
मैं थक चुका हूं, ये कहने की कोशिश करो। शरीर थका हुआ है, मन भारी है और मैं देख रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। आप लहर नहीं हो, आप समुंदर हो। शायद आप अपनी थका को नाकामी समझ रहे हो, जैसे कि कुछ आप में गलत हो। लेकिन कृष्णा हमें और गहरी बात सिखाते हैं। कभी कभी थका समस्या नहीं होती, वो एक संदेश होती है। अंदर से आने वाली एक कोमल आवाज, थोड़ा धीरे चलो, अंदर लौट आओ। दबाव से नहीं, जागरूकता से जियो। भगवत गीता आसान जिंदगी का वादा नहीं करती, वो गहरी जिंदगी का वादा करती है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अफरा तफरी में भी चल सकते हो, बिना अपनी शांति खोए। अब जरा रुको, धीरे से सांस लो। उस शांत जगह को महसूस करो जो एक सांस और दूसरी सांस के बीच होती है। वही शांति, वही आप हो, पूरे, स्थिर, अछूते। जैसे आसमान मौसम से नहीं लड़ता, वैसे ही अपने भावों को गुजरने दो, अपनी थका को गुजरने दो और लौट आओ बार बार शांति की तरफ। अगर ये संदेश आप तक सही समय पर पहुंचा हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे आज इसकी जरूरत हो। और अगर आप गीता से और शांत ज्ञान पाना चाहते हो, तो लाइक करना याद रखिए और सब्सक्राइब भी। अगली बार तक धीरे चलिए और जागरूक रहिए।